डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथ में ध्यान से देखिए। बीएससी ऑनर्स मैथ में सेकंड सेमेस्टर में जो बुक लगी है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में टॉपिक आता है बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। बीटा एंड गामा फंक्शन आता है। इसमें गामा फंक्शन की जितने भी प्रॉपर्टीज थी, फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको समझा लिया था। आज के लेक्चर में हमें बीटा फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला आपका शायद रह गया होगा कि गामा फंक्शन, ठीक है, गामा फंक्शन का एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको प्रूव करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो गामा फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन करके एक फॉर्मूला और बनता है। एग्जाम में बीएससी ऑनर्स मैथ के सेकंड सेमेस्टर में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आता है कि सो डैट गामा एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। यानी इसको प्रूव करके, इस इंटीग्रल को प्रूव करके आपको गामा एन अपॉन ए की पावर एन लाना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है और दूसरे नाम से कैसे आता है ये कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। वो भी यही होता है, वो मैंने आपको बता दिया, दोनों चीज़ें एक ही है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि आगे जो बीटा फंक्शन के फॉर्मूले में प्रूव करूंगा तो वहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको नोट करें। इस फॉर्मूले को मैं आपको प्रूव करा के दिखा रहा हूँ, फिर आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको गामा एन अपॉन ए की पावर एन लाना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दूंगा। तो नो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके आपको लेफ्ट हैंड साइड लानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, e की पावर ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स है, इसको आप थोड़ी देर के लिए y मान लो या आप यहाँ पे t मान लो। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ उसको कि पुट या लेट, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कीजिए आप, पुट ए एक्स, ठीक है। ए एक्स को मैंने क्या लिखा है, मैंने सपोर्टेड यहाँ पे y मान लिया। क्या मान लिया, y वेरिएबल मान लिया है। क्योंकि जो गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको याद होना चाहिए कि बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अगर ये होता है तो इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, गामा एन लिखते हैं। जो एक्स की पावर में आता है वही यहाँ पर गामा के अंदर आता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ऑफ गामा फंक्शन की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस फॉर्म को पहले इसमें चेंज करूँगा। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, पावर में ए एक्स को आपको क्या मान लेना, वाई या टी, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जो मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपको x की वैल्यू भी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है y बाई ई, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ध्यान दे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का क्या होगा, dx इक्वल टू, तो 1 अपॉन एक कांस्टेंट है, y का क्या होगा, y का dy और a सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपने फंक्शन को चेंज कर दिया है तो आपको अब लिमिट भी चेंज करनी है। तो वेल, तो जब देखिए, ठीक है, वैन मतलब जब होता है, जब देखिए अभी ये x का फंक्शन है, तो जब x की लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो देन यानी तब, ठीक है, जब x की लोअर लिमिट 0 है तो देन तब क्या होगा कि y, ठीक है, y क्या आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपको 0 करनी है, 0 इंटू ए 0, y 0 हो जाएगा। वैन जब x की अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो देन तब, तो कितना हुआ, देखिए x की वैल्यू आप यहाँ रखिए, इन्फिनिटी इंटू ए। अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप इन्फिनिटी से करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट चेंज नहीं हुई, लिमिट बिल्कुल सेम है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, 0 पे कितना था, 0 ही था y, और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी है, नो चेंज। तो e की पावर माइनस एक, माइनस सेम रहेगा। ए एक्स को आपने क्या माना है, ए एक्स को आपने लेट किया y, तो पावर में y आएगा। x की वैल्यू क्या निकाली, y बाई ई, तो x के प्लेस पर रखना है y बाई ई,
पावर कितनी है, n माइनस में 1 है, और dx, तो dx की वैल्यू क्या है, dy बाई ई, dy बाई ई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे आप, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर पावर ब्रेक करना है तो y की पावर n माइनस में 1, a की पावर n माइनस में 1, और dy बाई ई सेम है। अब देखिए ध्यान से, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, y की पावर n माइनस में 1। अब नीचे ध्यान देना है आपको कि a की पावर क्या है, n माइनस में 1 है, और यहाँ a की पावर 1 होगी, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है तो +1 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो dy सेम है। अब देखिए ध्यान से, इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखना है a की पावर माइनस वाई, y की पावर n माइनस में 1, 1 से 1 कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन a की पावर n कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a की पावर n आपने बाहर कर दी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बचा, dy बचा, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो फॉर्म है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, y की पावर n माइनस 1 dy, ये आ गया गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ अगर x तो यहाँ x होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है तो यहाँ y होना चाहिए, पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर भी पावर क्या है, n माइनस 1 है, तो यहाँ पर जो पावर में आता है वही गामा के अंदर आता है, गामा n, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई है, तो y की पावर में n आ रहा है, तो मतलब ये पूरा जो फॉर्मूला है वो किसका है, गामा n का है, अपॉन में क्या था, a की पावर n था, ठीक है। और देखिए यही आपको प्रूव करना था, ध्यान दीजिएगा, यही आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए गामा n अपॉन में a की पावर n लाना था इसको सॉल्व करके, तो वही हम यहाँ पर लेकर आ गए, देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिखना है एग्जाम में, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद करना है, ठीक है। इसके बेस पर जो बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला कैसे याद रखना, ट्रिक देखिए ध्यान से, ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक ये है कि अगर सिंपल डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, यानी यहाँ पर पावर में क्या है, n है, और यहाँ e की पावर x है, यानी x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस e है, तो अगर x के साथ में कोई कोफिशिएंट होता है वो गामा n के नीचे अपॉन में आता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान देना कि अगर x का कोफिशिएंट जो भी होता है वो नीचे अपॉन में आता है, ठीक है, उसकी पावर n अपॉन में आती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था, a था, तो a की पावर n बना के नीचे आएगा, यहाँ पर अगर मान लो 2 होता तो 2 की पावर n नीचे आती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने याद करने की ट्रिक बता दी आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। अब हम इसके बाद बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रूव करेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या लिखा है, देखिए अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। तो बीटा फंक्शन का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा लिया था और एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हमें क्या प्रूव करना है कि अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर आगे एक रिलेशन आएगा, बीटा एंड गामा फंक्शन में एक रिलेशन आएगा, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर एक आगे रिलेशन आएगा बीटा एंड गामा फंक्शन में, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो 10 मार्क्स में आता ही आता है, तो उसको करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि बीटा m कॉमा n की वैल्यू क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n डी एक्स, ठीक है। यानी बीटा फंक्शन का जो वैल्यू है फॉर्मूला वो ये भी होता है और साथ ही ये भी होता है कि 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लेंगे, वहाँ से पहले ये प्रूव करेंगे, जैसे ये प्रूव हो जाएगा फिर इससे हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है, और ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हम लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है देखिए यहाँ से, बीटा फंक्शन को हम लिखते हैं बीटा m कॉमा n, ठीक है। और फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आता है 0 to 1 आता है, इसको आपको याद रखना है। बीटा फंक्शन का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन था वो 0 to 1 से स्टार्ट होता है, और x की पावर यहाँ पर m-1 होता है, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होता है dx, ठीक है। ये डेफिनेशन है बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करके, यानी बीटा m कॉमा n को सॉल्व करके आपको ये लाना है और इससे आपको ये लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए आप। तो देखिए अब इसके बाद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। जो मेरी ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो मैं कर रहा हूँ वही करना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं किया तो ये आपका प्रूव नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस x को, ठीक है, इस x को थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ 1/1 प्लस में y मान लो, ठीक है। क्या मानना है? इस x को आपको, यहाँ पर भी x है, इस x को आपको क्या मान लेना है, क्या लेट कर लेना है, x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई कर दिया है। अब यहाँ से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या y एक ही बात है, ठीक है। तो हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x का क्या होगा dx, और 1/1 प्लस वाई क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, 1/1 प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y का आपको अगेन करना पड़ेगा, तो dy, ठीक है। अब देखिए आपने फंक्शन चेंज किया है, आपने x को लेट किया है 1/1 प्लस वाई। ये ट्रिक है, इसको याद रखिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप पे सॉल्व नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, व्हेन, इसके बाद आपको लिमिट भी चेंज करनी है। व्हेन देखिए अभी लिमिट x की है, तो जब x की लोअर लिमिट 0 है तो देन तब, अब हम इसको y में चेंज करें तो y कितनी होगी, देखिए यहाँ पे रखिए आप, देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू 0 है, यहाँ पे रखना 0, तो 0 इंटू में ही, तो आपको इसको इधर लाना है, x को यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो 1 प्लस, देखिए ऐसे होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 1 प्लस में y इक्वल टू 1/x, ठीक है। x और 1 प्लस वाई का इंटरचेंज कर लिया आपने, इसको इधर कर लिया, ठीक है। अब देखिए x की लो लिमिट 0 है, तो यहाँ पर कि 0, ठीक है। तो क्या होगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी में से कोई नंबर अगर माइनस होगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी में से अगर कोई नंबर माइनस होगा तो क्या आएगा, आपका इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए व्हेन, जब अपर लिमिट, जब x की अपर लिमिट कितनी है, 1 है, तो देन तब y की अपर लिमिट कितनी होगी, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आप 1 यहाँ पर रखिए, अभी मैंने बोला था ना इसको चेंज करना, यहाँ पर रखिए आप, x की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी है कितनी, 1, तो 1/1 कितना होगा, 1 होगा, और ये 1 बाहर जाएगा तो 1 माइनस में 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये सारा जो रिप्लेसमेंट है ये आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, ठीक है, 0 पर लिमिट कितनी थी, इन्फिनिटी, 1 पर कितना है, 0 है, x की वैल्यू क्या मानी है, 1/1 प्लस में y, पावर कितनी, होल पावर m माइनस में 1 है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या, 1 माइनस में x के प्लेस पर भी रखना है 1/1 प्लस वाई, होल पावर कितनी है, n माइनस में 1 है, और dx, तो dx की वैल्यू ये पूरी है माइनस 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy है, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया ये प्रोसेस, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझा रहा हूँ कि अगर आपको इस माइनस को ख़त्म करना है, ठीक है, इस माइनस को हटाना चाहते हो तो लिमिट का इंटरचेंज कर लो। आपको पता है एक प्रॉपर्टी कि a टू b fx dx है, ठीक है। अगर आपको लिमिट का इंटरचेंज करना होता है तो नेगेटिव साइन आपको लगाना होता है, यानी आपको अगर a ऊपर करना है, b नीचे करना है, fx dx सेम रहता है, बस लिमिट घुमाने से, लिमिट का इंटरचेंज करने से माइनस निशान आता है, ठीक है। चाहो तो अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो माइनस खत्म करने के लिए आप लिमिट को वापस उल्टा कर दो, तो यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा।
तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं लिमिट का इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जीरो ऊपर, क्या करूँगा, इन्फिनिटी करूँगा ऊपर और जीरो करूँगा नीचे, ठीक है। मैंने ये लिमिट का इंटरचेंज कर दिया है, इन्फिनिटी ऊपर कर दी, जीरो नीचे कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना, देखिए 1 की पावर कर लो आप m माइनस में 1 और नीचे 1 प्लस वाई की पावर कर लो आप m माइनस में 1, पावर को ब्रेक करें दोनों की सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यहाँ पर 1 मान के एलसीएम लेना है। तो 1 प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई में होगा, यानी 1 प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 प्लस वाई आएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 1 आएगा। तो 1 प्लस वाई सेम है, पावर में कितनी है, n माइनस में 1 है। और यहाँ पर देखिए माइनस को खत्म हो गया था यहाँ पे लिमिट चेंज करने से, तो यहाँ पर खाली क्या बचा, 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा है। और यहाँ पे dy लिख देना, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। आपको इसके सामने लिखना है। अब यहाँ पर देखिए बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 1 से 1 कट हो जाएगा तो यहाँ पर कि देखिए 1 की पावर चाहे जो भी हो तो 1 ही होता है वो, तो 1 प्लस वाई की होल पावर यहाँ पर m माइनस में 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, y अपॉन 1 प्लस वाई की होल पावर है n माइनस में 1, और यहाँ पर क्या था 1/1 प्लस वाई की होल पावर 2 थी और dy सेम था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसके बाद, तो बीटा m कॉमा n इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई की होल पावर है m माइनस में 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर को ब्रेक करना है, तो y की पावर n माइनस में 1 और 1 प्लस वाई की पावर n माइनस में 1, क्योंकि n माइनस में दोनों की पावर होगी, n माइनस 1 इंटू में 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, इसके बाद की चीज़ हम इस वाले पेज पर करेंगे ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इस पेज को ऊपर करेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था बीटा m कॉमा n था, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी तो सेम रहेगा लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए पहले y की पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, y की पावर n माइनस में 1 आएगा, ठीक है। अब नीचे आपको देखना है कि 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई, तीनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, यानी बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो तीनों की पावर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पावर ऐड करेंगे तो इसकी पावर क्या थी, m माइनस में 1, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, प्लस में n माइनस में 1, ठीक है। तो फिर प्लस आएगा, और इसकी पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर लो, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर क्या था dy, तो यहाँ पे dy आ गया, ठीक है। अब हम इस पेज पर करते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। अब यहाँ से देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखिए बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर देखिए ध्यान से y की पावर है n माइनस में 1, और नीचे देखिए 1 प्लस वाई की होल पावर कितनी होगी, देखिए m प्लस n, ये तो प्लस में ही है तो m प्लस n बचेगा, ठीक है। और देखिए -1 माइनस का 2 और ये प्लस का 2 है, dy सेम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखना है ध्यान से। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी y की पावर है n माइनस में 1, -2 प्लस 2 हो जाएगा कट, 1 प्लस वाई की होल पावर है m प्लस में n, और यहाँ पर क्या बचेगा dy, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको प्रूफ क्या करना था पहले वो देखना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी आपने देखा होगा कि a टू b fx dx है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको फंक्शन चेंज करना है, यानी वेरिएबल चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं, लिमिट सेम रहती है, हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a टू b fy dy, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल चेंज करना हो दोनों में तो आप इसको लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं कि fx को आप fy लिख सकते हैं, dx को dy लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, आपने 12th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा वो ध्यान से देखना है, बीटा m कॉमा n इक्वल टू, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर y के प्लेस पर रख रहा हूँ x, ठीक है, ठीक है। एफ वाई डी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं।
तो जहाँ जहाँ y है आप यानी यहाँ पर पुट कर सकते हैं x को y, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू dy होगा, तो वो आपको पता है। चाहो तो आप ये मान लो, चाहो तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, ठीक है। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी y को मैं x लिख रहा हूँ और n माइनस में 1, ठीक है। y को मैं लिख रहा हूँ x, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n सेम रहेगा, और dy इक्वल है dx के, ठीक है। देखिए बीटा m कॉमा n का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो बीटा m कॉमा n का एक फॉर्मूला ये भी होता है। और साथ ही देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, साथ ही इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि m और n, जो m और n होता है वो इंटरचेंजेबल होती है, ठीक है। तो आप जानते वी नो डेट, ये आप लिखिए यहाँ पर, सिंस m एंड n आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल लिखना है यहाँ पे, CHANG चेंजेबल, ठीक है। इंटरचेंजेबल INTERCHANGEBLE, ठीक है, इंटरचेंजेबल। तो m एंड n आर इंटरचेंजेबल, क्योंकि m और n क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है। ये आपको याद रखना प्रॉपर्टी ये भी कि m n के इक्वल होता है। तो जब m n के इक्वल होगा तो आप देखिए ध्यान से, बीटा m कॉमा n, देखिए बीटा m कॉमा n यहाँ पे क्या होगा, लिमिट सेम रहेगी। बस आपको क्या करना है, n के प्लेस पर रखना m, तो m माइनस में 1, 1 प्लस एक्स सेम रहेगा, ठीक है। m के प्लेस पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर नीचे वाला सेम रहेगा, ठीक है। नीचे वाले को आपको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए m के प्लेस पे n आएगा और n के प्लेस पे m आएगा, तो m प्लस n वापस वही बन जाएगा। तो नीचे वाले को आपको छेड़ना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, ऊपर n के प्लेस पर आपको m रख देना है, ठीक है। और dx सेम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यही प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना था, देखिए ध्यान से, और यही देखिए आपने प्रूव कर दिया है। देखिए इसके इक्वल ये भी है और इसके इक्वल ये भी है, तो मतलब ये तीनों इक्वल है। तो आप लिख सकती है देयरफॉर कि बीटा m कॉमा n इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n dx, ये इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस में 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n dx, ठीक है। तो ये तीनों ही बराबर होता है, यही आपको प्रूव करना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इसका बहुत यूज होगा, तो इसीलिए आपको इसको सही से समझ लेना है। और यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। देखिए ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था और यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, बीटा फंक्शन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इसको ध्यान से देखना है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो मैं आज के लेक्चर में उसको प्रूव करना आपको सिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए आप। तो ये एक फॉर्मूला है और ये एक प्रॉपर्टी भी है, और आगे की जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसके बेस पर डायरेक्टली सॉल्व होंगे, तो इसको आपको ध्यान से प्रूव करना सीखना है। एग्जाम में 10 मार्क्स में कई बार आया हुआ है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए कि प्रूव दैट बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx होता है, ठीक है। बीटा m कॉमा n का एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कि क्या होता है, देखिए बीटा m कॉमा n इक्वल होता है 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो बीटा का एक फॉर्मूला, बीटा फंक्शन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, आपको ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से अब कैसे करेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए आप कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। देन इसके बाद ध्यान से सुनिए आप कि इसको प्रूव करने के लिए अभी मैंने जो एक फॉर्मूला आपको प्रूव कराया होगा ना पीछे, बीटा m कॉमा n का एक्स की पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx वाला, उस फॉर्मूले की हेल्प से ये प्रूव होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं कि बीटा m कॉमा n का एक फॉर्मूला था पीछे अभी जो मैंने प्रूव किया है कि 0 टू इन्फिनिटी होती लिमिट, और यहाँ पर था x की पावर m माइनस में 1 और नीचे था 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस में n dx, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी आपने लिखा होगा, ये हम जानते, पीछे हमने प्रूव किया है।
इसकी हेल्प हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और 0 टू इन्फिनिटी के बीच में ये 1 भी आता होगा। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ मान लो इन्फिनिटी प्लस का है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं तो 1 रहा होगा। तो मान लो यहाँ पर 1 है, यानी आपको लिमिट को ब्रेक करना है। तो अब हम लिमिट कैसे लगाएंगे कि 0 टू 1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब 0 टू 1 जा रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी जा रहे हैं आप, तो मतलब आप 0 से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो ये आप इसको तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि आप देखिए 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे हमें क्यों तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 0 टू 1 चाहिए ना हमें, तो इसीलिए हम इसको ऐसे तोड़ दें 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम क्या करें, देखिए ध्यान से। अब हमें यहाँ पे लिमिट को ब्रेक करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 टू 1 लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, और ये फंक्शन सेम रहेगा, x की पावर m माइनस में 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx प्लस, अब देखिए 0 टू 1 लिमिट लिया, 1 टू इन्फिनिटी, अब क्या लेंगे हम, 1 टू इन्फिनिटी लेंगे, और जो अंदर का मटेरियल है वो सेम रहेगा, x की पावर m माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस में n है दोनों की, और यहाँ पर क्या है, dx है, ठीक है। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो पहले से ही सेम है, तो ऊपर वाला आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर x की पावर m माइनस 1 है, यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, यानी इस वाले फैक्टर को, x की पावर m माइनस 1 को ऊपर आपको क्या लाना है, x की पावर n माइनस 1 लाना है, और लिमिट आपको सेम करनी है। तो जैसे लिमिट दोनों की सेम बन जाएगी और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा पूरा फंक्शन, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब ध्यान से आपको स्टेप समझने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बीटा m कॉमा n, ठीक है, इसको करेंगे हम लेट। हमने लेट कर दिया, इस वाले पार्ट को मान लिया हमने इंटीग्रेशन I1, ठीक है, और इस वाले पार्ट को हमने मान लिया इंटीग्रेशन I2, सेकंड पार्ट को I2 मान लिया, ठीक है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले आपको I2 को लेकर चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नव, अब I2 की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो I2 कितना है, I2 है 1 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस में 1, 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस में n dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखनी है, मैं क्या करूँगा, आपको x को लेट करना, देखिए यहाँ पे ट्रिक है कि इस x को आपको लेट करना है 1/t, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको याद रखिए, इसके बिना सवाल सॉल्व नहीं होगा, प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस x को रिमूव करने के लिए मैं 1/t कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपने इसको t लेट किया है, तो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का क्या होगा, dx, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर होगा, t का अगेन होगा तो dx dt हो जाएगा, क्या होगा, dt हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, dt है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर आप फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन देखिए अभी ये लिमिट x की है, x की लोअर लिमिट 1 है, तो वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, x की लोअर लिमिट 1 है, यहाँ पे आपको 1 रखना है, ठीक है। तो 1 रखोगे तो इस t को इधर लाना है, 1 को इधर लाना, तो 1/1 1 ही होगा। तो देन तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा t भी आपको 1 ही मिलेगा, 1 पर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन जब x की वैल्यू यानी अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो देन t कितना होगा, तब देखिए यहाँ पर x की लिमिट है इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू क्या इन्फिनिटी है, वो आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए पहले तो आप इंटरचेंज करिए इसका, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे t इक्वल टू 1/x होगा। अब आपने x को रखा इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/इन्फिनिटी बनेगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो लिमिट आपने चेंज कर दिया है, अब ये सारा रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, I2 इक्वल टू 1 पे लिमिट कितनी है, 1 ही है, और इन्फिनिटी पे कितनी, 0 है, तो यहाँ पे 0 सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि 1 पे तो 1 ही था और इन्फिनिटी पे 0 था, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है
कि ये लिमिट मैंने पुट कर दी है कि 1 पे कितना था, 1 ही था, और इन्फिनिटी पर कितना था, 0 था, वो हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर आपको पुट करना है 1/t, तो x के प्लेस पर 1/t, होल पावर क्या है, m-1 है। नीचे देखिए x के प्लेस पर 1/t, पावर क्या है, m+n है, ठीक है। और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है -1/t² dt है, ठीक है। ये आपने रिप्लेसमेंट कर लिए हैं। तो अब हम इसको दूसरे पेज पे करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम इस पेज पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, पहले साइड में, उसके बाद हम यहाँ कर देंगे इसको, वरना आपको दिखेगा नहीं इसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना है आपको ध्यान से। देखिए यहाँ पर था I2 के इक्वली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस आ रहा है, ठीक है। इस माइनस को हटाने के लिए लिमिट को चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, इस माइनस को हटाने के लिए आपको लिमिट का, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए आपको लिमिट का इंटरचेंज करना पड़ेगा, नहीं लिमिट को उल्टी करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे मैं 1 ऊपर करता हूँ और 0 नीचे करता हूँ, तो ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/t की होल पावर क्या है, m-1 है, ठीक है। तो 1 की पावर चाहे जो भी हो 1 ही होगा, तो यहाँ पर t की पावर क्या होगी, m-1 होगा। अब m-1 नीचे आएगा, अगर इसको आप ऊपर लाओगे तो t की पावर -m-1 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप ध्यान रखना है कि 1 की पावर चाहे जो भी 1 ही होगा, तो t की पावर क्या होगी, m-1 होगी नीचे। अब इस पावर को ऊपर लाओगे तो माइनस बाहर आएगा, तो -t की पावर m-1, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करना है, तो t बन जाए t+1, तो यानी t+1/t, होल पावर कितनी है, m+n है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या था, माइनस तो ख़त्म हो गया लिमिट को चेंज करने से, तो यहाँ पर बचा है 1/t², ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, चलो ठीक है। और dt सेम है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ी इधर करते हैं पहले। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से आपको देखना है। 0 to 1 सेम है, ऊपर t की पावर -m-1, ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए t+1, ये 1+t बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। तो इसको मैं लिखता हूँ, चलो t+1 लिखिए आप। t+1 की होल पावर क्या है, m+n है। और यहाँ पर t की पावर भी क्या होगी, t की पावर होगी m+n नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 1/t² dt होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद I2 = 0 to 1 है। अब देखिए ये घूम के ऊपर जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपके पास होगा t की पावर -m-1 इंटू में, ये ऊपर आएगा तो t की पावर m+n हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको भी आपको ऊपर लाना है, ठीक है। तो 1/t² को आप लिख सकते हैं t की पावर -2, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पर खाली ये बचेगा, इसको पहले लिखिए आप, 1 पहले लिखिए और t बाद में लिखिए, तो 1+t की होल पावर m+n और dt, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए I2 = इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबका बेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो पावर ऐड होगी, तो t की पावर क्या है, -m-1 है, प्लस m+n है, -2 है, और नीचे क्या है, 1+t की होल पावर m+n है, और dt सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, देखिए I2 = 0 to 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आप ओपन कीजिए इसका, तो ये -m होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, -m +1 प्लस फिर m बचा, फिर प्लस n बचा, -2 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में 1+t की होल पावर m+n है, और dt है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि -m प्लस m तो कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -2 + 1 -1 बचेगा, तो n-1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, I2 = 0 to 1, यहाँ पे t था, तो t की पावर क्या है, t की पावर है, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर n बचेगा, तो n की
टी की पावर n माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। और नीचे देखिए 1 प्लस टी की होल पावर m प्लस में n है और डी टी सेम है, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना था, पहले वो देखिए आप, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या प्रूफ करना था। देखिए तो देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि बीटा m कॉमा n इक्वल होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसके इक्वल हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पर इसको निकाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी हमने इतना निकाला है कि टी की पावर n माइनस 1 1 प्लस टी की होल पावर m प्लस n, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर करता हूँ उसको साइड में। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको मालूम है एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, देखिए कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल चेंज करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट सेम रहती है, फंक्शन सेम रहता है, तो एफ वाई डी वाई, ठीक है। यानी आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने t को मान लिया, आपने थोड़ी देर के लिए x मान लिया सपोज, क्योंकि हमें x में प्रूव करना है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो हमने t को x मान लिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो dx dy, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख ले और सीधे आपको वेरिएबल चेंज करना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए आप कि I2 की वैल्यू कितनी आ रही, ठीक है। लिमिट सेम रहेगी, बस t को आपने रिप्लेस करना x में, ठीक है। t इक्वल टू एक्स करना है, यानी t की वैल्यू आपने x रख दी है, x की पावर n माइनस में 1, और नीचे देखिए 1 प्लस जहाँ t है वहाँ पर x आएगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस में n dx, ठीक है। ये होगी। अब I2 की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी, ठीक है। इसको आपने 1 माना है। I1 की वैल्यू आपके पास ये वाली है, I2 की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है और इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, इक्वेशन 1 थी आपके पास बीटा m कॉमा n इक्वल टू I1 प्लस I2 ये था, ठीक है। तो बीटा m कॉमा n इसको आपको सेम रखना है। I1 की वैल्यू कितनी हुई, देखिए ये I1 ने पूरा इसको आपने I1 लेट किया है, तो यहाँ पर पहले I1 क्या है 0 to 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है x की पावर m माइनस में 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n dx है प्लस I2, ठीक है। तो I2 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल, देखिए I2 की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये आपको पुट करनी है। यहाँ पर कितना देखिए 0 to 1 x की पावर n माइनस में 1 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस में n है और dx है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू I2 की यहाँ पे रख दिया है। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दोनों की लिमिट बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों की लिमिट सेम है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड कैसे होगा, देखिए बीटा m कॉमा n, दोनों की लिमिट आपको कॉमन करना है, ठीक है। 0 to 1 कॉमन है लिमिट, अब ठीक है। तो अब इसको ऐड करिए आप, x की पावर m माइनस 1, इसमें ऐड करना है 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n प्लस x की पावर n माइनस में 1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस में n, और देखिए dx आपने कॉमन कर लिया, ठीक है। इधर से dx कॉमन किया और इधर से लिमिट कॉमन की, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बीटा m कॉमा n इक्वल टू, देखिए लिमिट 0 to 1 है। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से, अब यहाँ पे देखना है ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा कि एलसीएम एक ही आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ये सेम आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब न्यूमरेटर ऐड होगा तो x की पावर क्या है m माइनस में 1 है, प्लस में x की पावर n माइनस में 1 है और dx है, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स वाले वो इसी फॉर्मूले से प्रूव होंगे, ठीक है। और देखिए यही हमें प्रूव करना था, एक बार मैच कर लेते हैं आंसर। देखिए बीटा m कॉमा n 0 to 1 और बीटा m कॉमा n 0 to 1, आगे देखिए x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ पर देखिए x की पावर m माइनस में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस में 1 अपॉन में देखिए 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक है। बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन इस पर सॉल्व होंगे और एग्जाम में प्रूव करने के लिए कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है और यहाँ पर ही ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है।